बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। रामलला के घर समझे जाने वाले अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर चर्चा में आए अवधेश प्रसाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी सांसद को सिर आंखों पर बिठाए हुए हैं और भाजपा के खिलाफ ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अवधेश एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा उनके बेटे की वजह से है। दरअसल सांसद के बेटे अजीत के खिलाफ एक युवक ने किडनैपिंग के बाद मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। अवधेश प्रसाद के बेटे से जुड़ा ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। अयोध्या के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के ग्राम पलिया रिसाली निवासी रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि उसने अकवारा निवासी शीतला प्रसाद से जमीन खरीद के लिए सौदा तय किया था। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने कहा कि उसने 1 लाख रुपए पेशगी भी दी थी। हालांकि बाद में इस जमीन का बेनामा अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम करवा दिया गया। इसी से जुड़ा विवाद हुआ। रवि ने बताया कि शनिवार को वे स्टेट बैंक सिविल लाइंस के पास खड़े थे। इस दौरान करीब 2:45 पर गाड़ियों के काफिले के साथ अजीत प्रसाद पहुंचा। उन लोगों ने जबरदस्ती घसीटकर उसे गाड़ी में बैठाया। उनके साथ करीब 15 से 20 की संख्या में लोग थे। गाड़ी में बैठाने के बाद अजीत ने उसके सिर पर पिस्टल लगा दी। फैजाबाद लोकसभा से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के ऊपर गंभीर धाराओं में नगर कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीत प्रसाद पर मारपीट अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर उप विधानसभा चुनाव के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने 5 से 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे के बचाव में उतर आए हैं। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। जिस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। वहीं अजीत प्रसाद ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे लखनऊ में हैं और उनको इस घटना की कोई जानकारी नहीं है।